मेरा नाम सोनल है और मेरी संस्था का नाम सुरक्षित यू है। हम लोग का ऑफिस बैंगलोर में है और आज के दिन में हम लोग काम कर रहे हैं इंश्योरेंस, सेविंग्स और लोन्स पे। लोन्स अभी हम सिर्फ जो लोग जॉब में हैं उनके लिए हमने ओपन किया और छोटे लोन्स ओपन किए हैं 10,000 20,000 इस टाइप के। एंड इसके अलावा सेविंग्स में हम लोगों की हेल्प करते हैं कि उनको जिनको म्यूचुअल फंड में सेव करना है उसमें उनको गाइड करते हैं और उसमें उनको एनरोल करने में मदद करते हैं। आज हम लोग ज्वाइन हुए इंश्योरेंस के, हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं इस पे डिस्कस करने के लिए और इसमें प्रोडक्ट वाइज क्या डिटेल्स कस्टमर से लेनी होगी और कितना कमीशन मिल सकता है, ये सारी चीजों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप लोगों के जो भी सवाल होंगे आप लोग बीच में पूछ सकते हैं। मैम मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? स्क्रीन तो आपकी दिख रही है बट इसमें बहुत सारी विंडोज आ रही है। हाँ अब आई है, इसको बस हाँ ठीक है। ओके। हाँ तो अभी हम लोग सबसे पहले जिस प्रोडक्ट की बात, अरे फिर चला गया ऐश्वर्या। एक्चुअली मैम मुझे एडमिट भी करना है लोगों को, इसलिए वो जाएगा नहीं तो। अच्छा अच्छा, ओके ठीक है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं जिस प्रोडक्ट, अच्छा ठीक है। ओके सो आप लोगों को अब स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। अच्छा ठीक है। तो अभी हम लोग जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं वो उसका नाम है हॉस्पिटल कैश इंश्योरेंस। और ये बहुत ही सबसे सिंपल प्रोडक्ट है। ये आप लोगों को कस्टमर्स को समझाने में भी इजी रहेगा और प्राइस वाइज भी ये काफी सस्ता है। तो ये प्रोडक्ट में प्राइस है 185 रुपीज साल का और 330 रुपीज साल का, दो ऑप्शन है। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो पर डे का उसको फिक्स्ड 500 या 1,000 रुपीज मिलेगा, जो भी उसने प्लान लिया है उसके हिसाब से। अगर 185 का प्लान लिया है तो पर डे उसको 500 मिलेगा, अगर 330 लिया है तो पर डे उसको 1,000 मिलेगा। और ये पैसे जब वो डिस्चार्ज होगा और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा उसके बाद उसको इंश्योरेंस कंपनी से उसके बैंक अकाउंट में मिलेगा। और ये प्रोडक्ट का पर्पस ट्रीटमेंट कराना के लिए नहीं है। इस प्रोडक्ट का पर्पस है कि एक फिक्स्ड पॉकेट मनी जैसे पैसे कस्टमर को दे दो ताकि उसकी जेब से जो भी अगर कुछ एक्स्ट्रा खर्च हुआ है या उसका कुछ इनकम का लॉस हुआ है तो उसकी भरपाई करने में ये मदद करता है। और इसमें इसके अलावा अगर उसकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई या वो परमानेंटली अपंग हो गया तो उसकी फैमिली को 50,000 या 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। और इसमें साथ में डॉक्टर टेली कंसल्टेशन कॉल्स फ्री है, कुछ 4 कॉल्स 8 कॉल्स अगर आपने कौन सा प्लान लिया है उसके हिसाब से। और इसमें वो इंडिया के किसी भी हॉस्पिटल में जा सकता है, कम से कम 24 आवर्स एडमिट होना जरूरी है। और इस केस में वेटिंग पीरियड 30 डेज होता है। वेटिंग पीरियड मतलब अगर आज पॉलिसी खरीदी है तो आप कल एडमिट नहीं हो जाओगे, तो इसको वेटिंग पीरियड बोलते हैं। हाँ ये एक्सीडेंट के केस में एप्लीकेबल नहीं है। एक्सीडेंट के केस में मान लीजिए आपकी पॉलिसी चालू हुई है तो 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद भी एक्सीडेंट हुआ तो आपको क्लेम मिल जाएगा। और मेटर्निटी के केस में 9 मंथ्स वेटिंग पीरियड है, यानी कि जो पॉलिसी खरीद रहा है वो उस समय प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए। और ये 9 मंथ सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए। अगर मान लीजिए कस्टमर कंटिन्यू कर रहा है, रिन्यू कर रहा है तो सेकेंड ईयर में ये 9 मंथ्स का या 30 डेज का वेटिंग पीरियड नहीं एप्लीकेबल है। ये फर्स्ट
ताकि बाद में बहुत सारा कंफ्यूजन नहीं हो। तो हॉस्पिटल कैश इंश्योरेंस में किसी के जो भी सवाल है आप पूछ सकते हो। नहीं आ रही। मैम मुझे पूछनी थी। अच्छा ठीक है, तो हम लोग आज के दिन में जैसे मैंने बताया हमारी संस्था बैंगलोर में है और हम लोग जो जिनको इंश्योरेंस दे रहे हैं ज्यादातर आज के दिन में हम लोग जो जैसे कारीगर होते हैं या मजदूर होते हैं गांव वगैरह में, और वो लोग जहाँ पे काम कर रहे हैं उनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तो नीलम, क्योंकि मुझे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका बैकग्राउंड नहीं पता है, तो बट हम्म 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 हम्म, अच्छा, तो आप लोग, हाँ, तो आप लोग सब ये जो अपने गांव में या आसपास में जो आपके नेबर्स हैं या आपके फैमिली मेंबर्स हैं या फ्रेंड्स हैं, आप उनको ये प्रोडक्ट बता सकते हैं, और जो इंटरेस्टेड है उनको आप हमारे थ्रू, सुरक्षित यू के थ्रू, उनका आगे मैं डिस्कस करूंगी कि हमें कस्टमर्स की क्या डिटेल्स चाहिए होती है। अ, तो वो आप उनका फॉर्म वगैरह फिल करके हमारे पास सबमिट कर सकते हैं और उनको खरीदवा सकते हैं। और अभी हम लोग जिस प्रोडक्ट की बात की है उसका नाम हॉस्पिटल कैश इंश्योरेंस है। इस पे अगर अभी अब किसी के डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। यस मैम। मैम कैन यू गिव ब्रीफ समरी? जैसे अभी उस पे लिखा है एज लिमिट 5 to 65 ईयर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? मैम एक मैसेज आया है कि ब्रीफ समरी देने के लिए हाँ, पहले मैं वाले वही पूछ रही हूँ कि किस चीज की। मैंने अपनी संस्था की समरी ऑलरेडी दे चुकी है, प्रोडक्ट मैंने एक्सप्लेन किया है। अब किसी के कोई सवाल है तो वो पूछे, मैं किस चीज की समरी दूं। ठीक है। और इसके अलावा हम लोग एक और हमारा प्रोडक्ट है जो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है। इसमें अगर किसी की एक्सीडेंट में डेथ होती है या परमानेंटली वो अपंग होता है तो उस केस में उसकी फैमिली को 5 लाख मिल सकता है।
अगर एक्सीडेंट में डेथ नहीं होती है, पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी होती है, तो उस केस में फैमिली को 2.5 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। मान लीजिए अगर एक्सीडेंट हुआ है और उसमें तुरंत डेथ नहीं हुई है, उसको हॉस्पिटल में पहले इलाज के लिए लेके जाना पड़ा, कोई सर्जरी वगैरह के लिए, तो जो उसका इलाज का ट्रीटमेंट का खर्चा है वो ओरिजिनल बिल्स जब इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करेगा तो अप टू 50,000 तक का उसका इलाज का खर्चा उसको मिल जाएगा। और इसमें साल में एक ब्लड टेस्ट फ्री है जिसके अंदर आपका शुगर लेवल, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड काउंट, किडनी फंक्शनिंग, लिवर, ये सब टेस्ट होगा। ये आप जो भी कस्टमर है ये अपने घर का एड्रेस देके या जहां पे भी उसको बुक कराना है होम कलेक्शन हो सकता है। ये साल में एक बार फ्री है। और इसके अलावा अनलिमिटेड डॉक्टर टेली कंसल्टेशन फ्री है। तो जो जैसे छोटी मोटी चीजें अगर उसको कुछ डॉक्टर से सलाह लेनी है जो कि फोन पे ली जा सकती है, वो बीमारी या केसेस के लिए वो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकता है। और इस इंश्योरेंस कंपनी में इंश्योरेंस कंपनी है नीवा भूपा। तो अभी किसी ने तो हाथ उठाया था, आपका कोई सवाल है? ओके, तो ठीक है, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। अब पर्सनल एक्सीडेंट के अलावा हमारे पास जो और प्रोडक्ट्स हैं, एक प्रोडक्ट है हेल्थ इंश्योरेंस जो कि मैग्मा HDI करके कंपनी है उसका है। इसमें 1 लाख सम इंश्योर्ड से लेके 5 लाख तक सम इंश्योर्ड है। सम इंश्योर्ड का मतलब होता है कि कितना कवर, हेल्थ इंश्योरेंस का कितना कवर उसको मिल सकता है। तो अगर 1 लाख से खरीद रहा है तो उसका प्राइस है 1,500 रुपए साल का। 5 लाख तक का प्राइस है 3,750। एंड इसमें इसके अलावा कुछ हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर ही कुछ साल के 60 डॉक्टर कॉल्स वगैरह फ्री हैं। कुछ मेडिसिन वगैरह या लैब टेस्ट वगैरह आप करवाते हैं तो उसके भी कुछ कुछ टेस्ट के अकॉर्डिंगली कुछ डिस्काउंट्स मिल सकते हैं। एंड मेन चीज जो है इसमें अगर कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो इंश्योरेंस कंपनी से 90% तक का क्लेम मिलेगा। 10% का जो बिल है वो कस्टमर को खुद पे करना पड़ेगा। ये इसमें मेन बातें याद रखने वाली हैं। अब इसके अलावा हम एक और हेल्थ इंश्योरेंस में जो प्लान है जो काफी कम रेट में अवेलेबल है वो फैमिली लेवल पे अवेलेबल है। इसमें है कि अगर कोई अपने मियाँ बीवी और 2 बच्चों के लिए लेता है तो 3 लाख का प्लान उसको 6,000 रुपए साल के में मिल जाएगा। और अगर 5 लाख पे जाता है तो 8,000 का मिल जाएगा। एंड बाकी कंडीशन सेम है जो पिछले वाले प्लान में थी। तो ये और इसमें भी इंश्योरेंस कंपनी मैग्मा HDI है। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस में एक और चीज होती है टॉप अप प्लान, यानी कि आपने जो मेन प्लान लिया है उसको उसका अमाउंट आप बढ़ा सकते हैं, उसको कहते हैं टॉप अप। जैसे हम लोग मोबाइल रिचार्ज में करते हैं तो वो यहाँ पे ऑप्शंस टॉप अप के अवेलेबल हैं। वो 15 लाख का एक टॉप अप है जो कि आप अगर लेते हैं तो आपका ओवरऑल इंश्योरेंस जितना आपने अमाउंट का लिया है वो कवर अमाउंट बढ़ जाएगी। तो ये 3 तरीके के प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, हॉस्पिटल कैश इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट और हेल्थ इंश्योरेंस, जो आप अपने आसपास के लोगों को, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स या आपके घरों के आसपास अगर छोटे मोटे बिजनेसेस हैं तो उनके यहाँ जो वर्कर्स हैं आप वो बिजनेस ओनर्स को इसके बारे में बता सकते हैं जिससे वो अपने वर्कर्स के लिए खरीदें। तो जैसे बहुत से रूरल एरियाज में होते हैं कि कारीगर वगैरह होते हैं जो ये साड़ी वाड़ी बनाती हैं या कुछ हाथ से बने प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो अगर वैसी संस्थाएं आप लोगों को पता है तो आप उनको भी अप्रोच कर सकते हैं और उनके यहाँ जो वर्कर्स आते हैं उनको ये
बेच सकते हैं। तो ये मेन प्रोडक्ट्स है। अब इसके अलावा जब अगर किसी को इंटरेस्ट है खरीदने का, तो हमें यूजली कस्टमर से ये सब बातें लेनी होती हैं। नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नॉमिनी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रिलेशनशिप, और उससे खासकर ये लास्ट पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको उससे उसी टाइम पूछ लेना है कि उसको पहले से कोई बीमारियां है कि नहीं है, और वो जो भी बीमारियां हैं वो उसको डिस्क्लोज करनी होगी। फिर इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड करेगा कि इस कस्टमर को पॉलिसी देनी है कि नहीं देनी है। अगर इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि नहीं देनी है, तो अगर कस्टमर ने पैसे दिए हैं तो वो उसको रिफंड हो जाएंगे। और ये जानकारी लेना इसलिए जरूरी है ताकि फ्यूचर में जब कस्टमर क्लेम के लिए आए तो आप लोगों को भी या हमें भी कोई दिक्कत नहीं हो, ताकि, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी वरना बोलेगी कि इन्होंने अपनी ये बीमारियां छुपा के इंश्योरेंस लिया है। अच्छा, ये हमारे कमीशन के रेट्स हैं। ये मैंने पर कस्टमर वाइज लिखा है। तो अगर हॉस्पिटल कैश इंश्योरेंस बेचा है 185 वाला प्लान, तो पर कस्टमर आपको इतने पैसे मिल सकते हैं। 330 में 41.9 रुपीज। पर्सनल एक्सीडेंट बेचा है तो 29.6। हेल्थ इंश्योरेंस का कोई भी बेचा है तो उसमें नेट प्रीमियम पे 5%। नेट प्रीमियम मतलब होता है कि जो प्रीमियम अमाउंट है उसमें से 18% जीएसटी निकाल के फिर जो भी अमाउंट बचती है वो। तो मान लीजिए अगर प्रीमियम की वैल्यू है 6,000 रुपए, तो उसमें से 18% माइनस करना पड़ेगा जो कि जीएसटी होता है, और उसके बाद जो बचा उस पे कैलकुलेट 5% होगा। तो ये पर कस्टमर वाइज आपको कमीशन मिल सकता है अगर आप हम लोग के साथ काम करते हैं। और इसके अलावा हम लोग मंथ में हर केस, मतलब जैसे मान लीजिए अभी अक्टूबर चल रहा है, तो अक्टूबर में आपने जितने भी कस्टमर्स जोड़े हैं उन सबका एक साथ कमीशन आपको दूसरे महीने की यानी कि नवंबर में 7 से 10 तारीख के बीच में मिल जाएगा और बैंक अकाउंट में। तो ये है समरी में हमारे बारे में, हम जो प्रोडक्ट्स देते हैं और उसमें आप क्या कमा सकते हैं इस पे। अब आप सबके कुछ जो भी सवाल हैं आप पूछ सकते हैं। हाँ हाँ, तो नीलम, जिनको भी जुड़ना है, दो तरीके हैं। जो आपको कंफर्टेबल है आप वैसे कर सकती हैं, या तो आप ऐश्वर्या को बोल दीजिएगा कि मेरा नंबर इनको दे दें, और जो इंटरेस्टेड है मैं उनसे बात करके, है ना, उनको ऑनबोर्ड कर लूंगी। या फिर वो ऐश्वर्या को डिटेल्स दे दे और ऐश्वर्या मुझे पास ऑन कर दे और मैं कॉल बैक कर लूंगी इन लोगों को। हम्म, हम्म, हाँ श्योर। और एक चीज मैं आप सबको कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं, रूरल में हैं, तो ज्यादातर लोग हेल्थ इंश्योरेंस जितना बड़ा प्रीमियम नहीं दे पाएंगे, और सरकार की ऑलरेडी आयुष्मान भारत या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं। तो आपके लिए अच्छी स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि जो मैंने पहला प्रोडक्ट बताया था हॉस्पिटल कैश इंश्योरेंस, आप उस चाहे तो उससे बेचना चालू कर सकते हैं, क्योंकि वो कम पैसों का है तो आपको कस्टमर्स कन्विंस करने में इजी रहेगा। और दूसरा, वो अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी गया है, सरकार की स्कीम के थ्रू भी इलाज करा रहा है, तब भी उसको इसमें पैसे मिलेंगे। तो मेरा सजेशन या एडवाइस ये रहेगा कि पहला वाला ऑप्शन सब लोग पहले ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, अब तुलसी जी का सवाल है हॉस्पिटल कौन से कवर्ड है। तो देखिए, जो पहला प्रोडक्ट है हॉस्पिटल कैश, इसमें वो किसी भी हॉस्पिटल में जा सकता है इंडिया की, क्योंकि पैसे वैसे भी उसको बाद में मिलने हैं, उसके बैंक अकाउंट में मिलने हैं। इसमें आयुर्वेदिक हॉस्पिटल पहले वाले प्रोडक्ट में नहीं कवर्ड है।
अच्छा, और तुलसी जी जो प्रीमियम कितना देना है, वेटिंग पीरियड कितना है, ये मैंने पीपीटी में लिखा हुआ है प्रोडक्ट वाइज। पर्सनल एक्सीडेंट में कोई वेटिंग पीरियड नहीं होता है। पर्सनल एक्सीडेंट में पॉलिसी स्टार्ट हुई, उसके 1-2 घंटे बाद भी किसी का एक्सीडेंट हो गया तो वो अपना यूज कर सकता है। और हेल्थ इंश्योरेंस और हॉस्पिटल कैश में ज्यादातर 30 डेज फर्स्ट वेटिंग पीरियड होता है, एक्सीडेंटल केसेस के एडमिशन को छोड़ के। नीलम, आपके कोई सवाल है इनके बिहाफ में तो आप पूछ लीजिए, तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा। हम्म, हम्म। तो हाँ, तो देखिए तो अगर इनको महीने के मान लीजिए कि 5, अगर हम लोग प्रोडक्ट ले हॉस्पिटल कैश इंश्योरेंस, ठीक है, जो इनके लिए बेचना भी आसान है, उसमें अगर ये पर सबको मान लीजिए 330 वाला प्लान बेचते हैं, तो अगर इनको 5,000 रुपए भी कमाने हैं तो इनको लगभग 100 से 110 कस्टमर्स जोड़ने पड़ेंगे हर महीने। हाँ हाँ, कस्टमर को 330 देने हैं, एजेंट को कमीशन हम देंगे, इन लोगों को कस्टमर से कुछ नहीं लेना है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नहीं लेना है। हाँ हाँ हाँ। देखिए, हॉस्पिटल कैश की अच्छी बात क्या है और जो आप लोगों को समझा सकते हैं कि उनको आप समझाइए कि जैसे कोई घर में हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, तो भले ही वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया है, बट उस दिन की उसकी दिहाड़ी मजदूरी का नुकसान होता है, आने जाने का खर्चा होता है, ट्रैवल का आने जाने, खाने पीने, ये सब का खर्चा होता है जो कि कोई नहीं देता है। गवर्नमेंट आपको ज्यादा से ज्यादा इलाज मुफ्त कराती है। तो मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र में किसी को हर दिन का 1,000 रुपए मिला, और वो उसको डेंगू की वजह से 5 दिन एडमिट था तो 5,000 मिला। तो आप ये सोचिए कि जो परिवार महीने का 15-20 हजार कमाते हैं या 10,000 कमाते हैं, अगर उनको 3-4 हजार रुपए भी इंश्योरेंस से मदद होती है तो ये उनके लिए भी काफी बड़ी मदद हो सकती है। और जिसके लिए प्रीमियम उनको 330 ही देना पड़ा है, और मान लीजिए इत्तेफाक से बदकिस्मती से उनके एक्सीडेंट में दुर्घटना हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उनके परिवार को 1 लाख रुपए तक मिल सकता है। तो इसलिए मैं कहूंगी कि ये प्लान इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए काफी अच्छा है। हम लोग काफी संस्थाओं के साथ काम करते हैं जो कि कारीगर और बुनकरों के लिए जो महीने के 10-12 हजार ही कमाते हैं, और अगर वो कभी ऑपरेशन या कुछ के लिए एडमिट होते हैं तो उनका उस दिन का दिहाड़ी मजदूरी का नुकसान होता है, क्योंकि अगर कारीगर आदमी है उस दिन काम नहीं करेगा तो उसको तो पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये पैसे की रिकवरी करने में ये इंश्योरेंस मदद कर सकता है। और अभी तक हमारी संस्था में लगभग 10,000 लोगों को ये बेचा है, और ज्यादातर सारे कस्टमर्स ग्रामीण क्षेत्रों के हैं। और हमने कर्नाटका, उड़ीसा और राजस्थान और बिहार, ये सब के ग्रामीण क्षेत्रों में काम किया है।
अब जैसे जो दूसरा प्रोडक्ट है पर्सनल एक्सीडेंट, वो भी इस सेंस में अच्छा है कि उसमें एक ब्लड टेस्ट फ्री है साल का, कम से कम जो लोग, आप उनको इस तरह से कन्विंस कर सकते हैं कि साल का एक ब्लड टेस्ट तो कम से कम आपका फ्री हो रहा है। अगर आप मार्केट में आज कहीं पे भी ब्लड टेस्ट कराने जाएंगे 500-1000 रुपए तो लग ही जाते हैं। अगर उसमें शुगर की जांच करा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल की जांच करा रहे हैं, तो ये सबका 1000 रुपए तो लग ही जाता है। आप उनको मोबाइल ऐप पे या डिस्पेंसरी में चार्जेस में दिखा के बता सकते हैं, और उनको ये बता सकते हैं कि देखिए यहाँ तो 350 में आपको सस्ते में, मतलब बहुत ही कम में फ्री में मिल जा रहा है, और साथ में तो इंश्योरेंस भी मिल रहा है। तो इस तरीके से आप अपने आसपास के लोगों को समझा सकते हैं। नहीं, तो मैक्सिमम की तो कोई लिमिटेशन नहीं, मिनिमम हम यूजली प्रेफर करते हैं कि यार लोग कम से कम 2-3 कस्टमर्स तो लाए। और लोग, हाँ, और स्टार्टिंग में एजेंट्स अपने लिए भी ले सकते हैं। अभी हमने एक संस्था है नीलम बैंगलोर में, प्लस ट्रस्ट करके, उनके जो एजेंट्स हैं उनके साथ काम चालू किया। तो उसमें जो 2 एजेंट्स थे उन्होंने तो खुद के लिए लिया, और अभी उनको एक एजेंट को तो 20,000 का क्लेम मिल चुका, और एक को अभी कुछ 2-3 हजार का मिला है। तो जो 20,000 है, उसके यहाँ बदकिस्मती से उसके पापा बीमार हो गए, लिवर का ट्रांसप्लांट होना पड़ा, 20 दिन वो एडमिट थे, 1000 रुपए के हिसाब से उसको 20,000 मिल गए। तो ये है। तो मैं ये सबसे पहले तो आप सबको ये बोलना चाहूंगी कि आप दूसरे लोगों को तो बाद में बेचिएगा, पहले आप लोग अपने बारे में भी सोचिए, और आप लोगों के लिए खुद भी ये मदद करेगा। हाँ, ये कमीशन है, तो ये स्लाइड जो है, हाँ हाँ हाँ, 23.5 इनको पर कस्टमर मिलेगा। तो 330 में पर कस्टमर इनको 41.9 मिलेगा, और पर्सनल एक्सीडेंट का बेचा तो पर कस्टमर इनको 29.6 मिल जाएगा। यस मैम, ये जो आप हॉस्पिटल कैश इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, 185 का अगर इंश्योरेंस किसी का कराया जाता है तो 23 रुपीज बता रहे हो ना, तो ये हाँ, पर मंथ का है ना 185। हाँ, तो हर एक 185 का प्लान बेचा तो हर एक बेचने पे 23.5 रुपीज आपको मिल जाएंगे। तो मान लीजिए एक महीने में 10 बेचे तो 23.5 इंटू 10 को महीने के एंड में मिल जाएंगे। ओके ओके। और ये कौन से इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, मतलब क्या कंपनी है, क्या ग्रुप है? हाँ, तो हॉस्पिटल कैश इंश्योरेंस जो मैंने आपको बताया है, इसमें इंश्योरेंस कंपनी का नाम है आदित्य बिरला। अच्छा, आदित्य बिरला का। हाँ हाँ ओके। हाँ। इस पे कोई भी जॉब कर सकता है, मतलब आदित्य बिरला में जाके, और वो आप सजेस्ट कर रहे हो? मतलब ओके, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि शालिनी, जिनको भी लेना है हाँ। उनका डिटेल्स, जैसे मान लीजिए आपको अपने लिए लेना है, आपके कुछ परिवार के लोगों के लिए लेना है, ठीक है, तो हम आपके साथ एक फॉर्म शेयर कर देंगे, ऑनलाइन फॉर्म। वो आप आपके मोबाइल फोन से, जो मैंने डिटेल्स लिखी है ना इससे पहले वाली स्लाइड में, ठीक है, ये आप कलेक्ट करके हमें दे देंगी, उस ऑनलाइन फॉर्म में भर देंगी।
और कस्टमर से पैसे इकट्ठा करके उसका स्क्रीनशॉट लगा देंगे उस फॉर्म में, और फिर हम आगे इंश्योरेंस कंपनी को डेटा दे देंगे और पॉलिसी बुक हो जाएगी और कस्टमर के फिर व्हाट्सएप पे उसकी पॉलिसी चली जाएगी। ओके। ये 185 साल का है, इसीलिए नीलम जी इंसिस्ट कर रही थी कि इतना तो हर कोई खर्च कर सकता है। अच्छा, 185 जो है ईयर का है? हाँ, ईयर का है, एक बार। एक बार। नेक्स्ट ईयर उसको फिर खरीदना होगा तो नेक्स्ट ईयर फिर हाँ हाँ तुलसी जी, इसका ब्रोशर है, मैं ऐश्वर्या के साथ और नीलम जी के साथ शेयर कर दूंगी, फिर वो आप सबको भेज देंगे। और अभी ये जो ठंड वन का सीजन आ रहा है ना, मेरा सजेशन रहेगा कि इसमें कई बार काफी एजेड लोग काफी बीमार पड़ते हैं, तो आप लोग, और उनको शायद एडमिट वगैरह भी करना पड़ता है, तो आप लोग अभी से ट्राई कर सकते हैं, शायद लोग आप कन्विंस करने में आपको इजी होगा। हाँ, अच्छा तुलसी जी, ये जो आपका सवाल है एलिजिबिलिटी क्या है हॉस्पिटल कैश का, तो हॉस्पिटल कैश का एलिजिबिलिटी में है कि एक तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, मतलब जिसको पॉलिसी खरीदनी है उसके पास आधार कार्ड और बैंक अकाउंट खुद का होना चाहिए, क्योंकि जब वो क्लेम करेगा तो पैसे उसी के बैंक अकाउंट में आएंगे। दूसरा, उसकी उम्र 65 ईयर्स के अंदर होनी चाहिए। तीसरा, आपको किसी ऐसे कस्टमर को नहीं बेचना है जो ऑलरेडी बीमार है, मान लीजिए कोई ऑलरेडी कैंसर से या किडनी फेलियर वगैरह चल रहा है, उसको नहीं बेचना है। हाँ, बस इतना ही मेन बातें याद रखनी है। हम्म। हाँ हाँ, और मैं सबको यही इंसिस्ट करूंगी कि आप सब में से जिन जिन का इंश्योरेंस नहीं है या कभी उन्होंने अपने बीमा के बारे में नहीं सोचा है, तो अपने बारे में भी सोचिए। इवन दो आप अगर एडवाइजर नहीं भी बनना चाहते हैं, तो एटलीस्ट अपने बारे में सोचिए और अपने लिए लीजिए, क्योंकि कब किसको क्या प्रॉब्लम आ जाए वो पता नहीं होती है।
अच्छा अच्छा। तो सारे हॉस्पिटल्स कवर्ड है इंडिया में, वो किसी भी हॉस्पिटल में जा सकता है सिवाय आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स के। और क्लेम के पैसे उसके बैंक अकाउंट में आएंगे जब वो डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा 7 से 10 दिन में। जब इंश्योरेंस कंपनी इस डॉक्यूमेंट चेक कर लेगी, डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए वो सुरक्षित के व्हाट्सएप के कस्टमर केयर पे कॉल कर सकते हैं। कस्टमर केयर का नंबर हम कस्टमर्स के साथ शेयर करते हैं। दूसरी, अच्छा, अगर आपको इंश्योरेंस का, हमारा इंश्योरेंस का एजेंट बनना है और इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए बनना है, तो इसमें तो ट्रेनिंग पीरियड हमारा 1 से 1 घंटा काफी है। और क्या बोलते हैं, काफी है। अगर उसके अलावा बाद में काम करते वक्त कोई डाउट आता है तो वो जो भी पर्सन है वो हमारी टीम को कॉल करके अपने डाउट सॉल्व कर सकता है। और क्लास जैसा कुछ नहीं है, हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग दे सकते हैं। और मैम ये हॉस्पिटल गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों इंक्लूडेड है? हाँ, गवर्नमेंट प्राइवेट वो कोई भी जा सकता है। ओके मैम। हाँ, बस मेन चीज याद रखनी कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज समरी मिलना जरूरी है, क्योंकि इसमें कम से कम 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी है। 24 आवर्स से कम होता है हॉस्पिटलाइजेशन तो क्लेम नहीं मिलेगा। और डिस्चार्ज समरी सबसे इम्पोर्टेंट और कंपलसरी डॉक्यूमेंट है। और ये 30 दिन पूरे साल का है या 30 दिन कभी भी, और 30 दिन के बाद भी अगर दोबारा एडमिट होता है तो फिर भी मिलेगा? ये वेटिंग पीरियड 30 दिन लिखा है, तो मतलब जैसे आज 1 तारीख को पॉलिसी खरीदी है तो अगले 30 दिन के अंदर अगर वो एडमिट होता है एक्सीडेंट के अलावा किसी चीज के लिए तो उसको क्लेम नहीं मिलेगा। बट वो 30 दिन के बाद वो कभी भी एडमिट होता है तो क्लेम मिलेगा। कितने दिन, मतलब कितने दिन का मिलेगा मान लीजिए? हाँ, तो इसमें इस प्रोडक्ट में उसके पास टोटल जितना वो साल में क्लेम कर सकता है वो 30 डेज है। और तो मान लीजिए एक बार वो एडमिट हुआ 4 दिन के लिए तो उसको 4 दिन के पैसे मिलेंगे। मान लीजिए 2-3 महीने बाद उसका एक्सीडेंट हो गया, 2 दिन के लिए एडमिट हुआ तो 2 दिन के मिलेंगे। तो ऐसे करके 1 साल के अंदर उसके पास 30 दिन की लिमिट है। हाँ, वो 1 ईयर का 30 दिन ओके थे। हाँ हाँ। और ये कोई एप्लीकेशन वगैरह रहेगा, जैसे मान लीजिए एडवाइजर बने और जो मतलब कस्टमर का इंश्योरेंस करना हो तो उसके लिए कैसे होगा? हाँ, तो हम लोग आपके साथ एक गूगल फॉर्म का लिंक शेयर कर देंगे। आप गूगल फॉर्म में उसका जैसे क्वेश्चंस रहेंगे तो वो क्वेश्चंस वाइज फिल कर दीजिएगा और एंड में कस्टमर का आधार अपलोड उसमें अटैच कर दीजिएगा और पेमेंट का स्क्रीनशॉट अटैच करके सबमिट कर दीजिएगा। तो पेमेंट ऑनलाइन किसी पर्सन को करना होगा या कंपनी का क्यूआर रहेगा? हाँ, तो नहीं, तो हमारी कंपनी का यूपीआई आईडी हम आपके साथ शेयर करेंगे। जो भी कस्टमर इंटरेस्टेड होगा उससे आप ऑनलाइन पेमेंट करवा के, है ना, और वो पेमेंट का स्क्रीनशॉट अटैच कर देंगे, वो जो फॉर्म का लिंक रहेगा। मान लीजिए कस्टमर कैश देता है तो हम अपने अकाउंट से भी पे कर सकते हैं? हाँ, अपने अकाउंट से भी आप पे कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको स्क्रीनशॉट अटैच करना होगा। ओके ओके। और सारा पेमेंट आपको उसी समय, मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि फॉर्म सबमिट कर दिया और पेमेंट का स्क्रीनशॉट नहीं लगाया, है ना। और कस्टमर को आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि जैसे कुछ कस्टमर होते हैं कि अच्छा अभी इंश्योरेंस कर दो बाद में पैसे देंगे, तो वो वाला हिसाब किताब नहीं रहेगा। लेकिन पहले पेमेंट करने के बाद इंश्योरेंस तो ले सकते हैं ना? पेमेंट का पहले कर दे, मान लीजिए आज नहीं लिया, 2 दिन बाद बोल रहा है कि मैंने पेमेंट कर दिया था पहले ही, और अब तो हो सकता है ऐसा? नहीं, तो जैसे मान लीजिए नीलम जी है, नीलम जी ने आपके थ्रू फॉर्म भरवाया, ठीक है, आपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट लगाया और आपने डेटा सबमिट कर दिया, तो जनरली हमारे पास जब डेटा आता है उससे 2 से 3 दिन में उसकी पॉलिसी बुक होके उसकी व्हाट्सएप पे चली जाती है। अब मान लीजिए आपका कोई कस्टमर है, वो फिर भी शिकायत कर रहा है, बोल रहा है कि मुझे पॉलिसी व्हाट्सएप पे नहीं आई है जी, तो कंप्लेन आप हमारे पास रेज कर सकते हैं। हम वेरीफाई और चेक कर लेंगे कि सही में आपका डेटा और पैसे आया था कि नहीं आया था, और उसके बाद क्या हुआ। नहीं तो हमें कंफर्मेशन कैसे मिलेगा? मान लीजिए हमको भी तो कुछ रेफरेंस मिलना चाहिए ना कि हमारा कितना जनरेट हुआ। हाँ, तो आपको आपके मंथ एंड में ना, आपने उस मंथ कितने मतलब आपके कौन कौन से कस्टमर्स थे, ठीक है,
तो उसका हम आपको एक शीट बना के व्हाट्सएप कर देंगे कि मान लीजिए राम के कितनों का अप्रूव हुआ, कितने का नहीं हुआ? हाँ, मतलब कितनों का, देखिए वैसे तो सभी का पॉलिसी बुक हो जाता है, ठीक है। तो जो भी है, जिनका भी बुक हुआ है पॉलिसी, किस अमाउंट का बुक हुआ है, वो एक समरी टाइप्स आपको बना के मिल जाएगी। ओके ओके, थैंक यू। हाँ, अच्छा, ओके। तो तुलसी जी, हमारा अभी कोई ऐसा अपॉइंटमेंट लेटर या ऑफर लेटर जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि जो भी एजेंट्स हमारे साथ काम करते हैं अभी तक हम ओके, मतलब हमने, क्योंकि हमारी ऐसे कोई क्लास जैसी ट्रेनिंग नहीं है, तो हम ये कर सकते हैं कि आपका जो ईमेल आईडी है, जो अब आप अग्री करते हैं, उस पे आपको एक मेल भेज देंगे कि हमने आपको ये कमीशन प्रॉमिस किया है इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट में, तो ये आपके पास एक लिखित में ईमेल पहुंच जाएगा। और कोई सर्टिफिकेट वगैरह भी नहीं मिलेगा? नहीं, हम क्योंकि हम अभी एजेंट्स के साथ अभी, मतलब हम ज्यादा एजेंट्स के साथ काम करते भी नहीं है, ये हम भी पहली बार आप लोगों के साथ एजेंट्स वाले रूप में, अभी तक हमने जितना भी काम किया है, हमने जो ग्रामीण क्षेत्र में एनजीओज हैं या संस्थाएं हैं, उनके माध्यम से काम किया है। ओके ओके। अच्छा, तो तो हाँ, तो नीलम, मैं ये जो आईडी वाला चीज है ना, मैं ये करती हूँ कि इस पे काम करके इसको जनरेट करती हूँ। ये आज के दिन में हमारे पास प्रोविजन नहीं, बट मैं इन लोगों के लिए ये करवाती हूँ, ठीक है। हम्म श्योर। तो नीलम, मैं इसको एज अ फीडबैक लेती हूँ इस पे, जब ये लोग में से जो भी ज्वाइन करते हैं, है ना, ये हम बनाते हैं और करते हैं, क्योंकि आज तक भी हमारे भी, हमने मतलब जैसे अभी तक जितना भी काम किया है संस्थाओं के साथ किया है। तो हाँ, तो जैसे मान लीजिए रोजगार ढाबा है, अब रोजगार ढाबा का जो रेगुलर स्टाफ है ना,
जो फील्ड पे उसी वही हमारे लिए मोबिलाइजेशन का काम कर रहा है। तो इस वजह से हमें ये आईडी वगैरह की जरूरत नहीं पड़ी। और क्योंकि हम जो कमीशन भी देते थे वो इंडिविजुअल्स को नहीं दे रहे थे आज, हाँ, तो हम संस्थाओं को दे रहे थे। तो मान लीजिए रोजगार ढाबा को दे रहे हैं या जिसको भी दे रहे हैं, है ना। तो ठीक है, तो मैं इसे एज अ फीडबैक लेती हूँ। जब ये लोग ज्वाइन होते हैं तो इसके आईडी पे काम करती हूँ। हम्म हम्म। तो देखिए, मैं तो, हाँ, मैं प्रेफर ये करूंगी कि वो अगर आपके थ्रू आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए भी हम इन लोगों को जानते नहीं हैं, आपकी टीम ऑलरेडी इनको जानती है। तो हम मतलब हमारे लिए प्रेफर्ड ऑप्शन फर्स्ट वो होगा। बट इन केस अगर आपको चैलेंज आ रहा होगा तो फिर हम ये सेकेंड इनके पास जा सकते हैं, है ना। थैंक यू। आप सब आए। हाँ, ये मैंने ऐश्वर्या को दिया हुआ है। और मैं साथ में ऐश्वर्या को प्रोडक्ट्स के जो ब्रोशर्स है, जो एक्चुअल ब्रोशर्स है ना, 3-4 जो भी यहाँ पे लिस्ट है, वो ब्रोशर्स भी मैं इनको सेंड कर लेती हूँ, ताकि उसमें डिटेल्ड मतलब वो टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, वो ये लोग पढ़ सकते हैं। और कुछ हमारे जो पुराने कस्टमर्स हैं उनके यूट्यूब के वीडियोस है कि उनको किस तरीके से ये इंश्योरेंसेस ने हेल्प किया है, वो लिंक्स भी मैं ऐश्वर्या के साथ शेयर करती हूँ। तो इन लोगों को भी आइडिया हो जाएगा कि हम ग्रामीण में किस टाइप के लोगों की बात कर रहे हैं, किनको ये रीच कर सकते हैं, है ना। तो वो वीडियो से भी इन लोगों को एक आइडिया मिलेगा। थैंक यू, आपने अपॉर्चुनिटी दी उसके लिए थैंक यू। एंड ऐश्वर्या, आपने फोटो ले ली क्या? यस मैम, यस मैम। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके, तो मुझे फोटो भी भेज दीजिएगा। ओके, थैंक यू।